हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पजेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सके। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन जो हैं, दो वर्ड्स हैं हमारे लिए। दो वर्ड्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक था माइलस्टोन और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है ब्रूइजिंग। तो आपको ये बताना है कि माइलस्टोन और ब्रूजिंग का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह एडिटोरियल, या आज का हमारा बोल सकते हैं संडे स्पेशल। एडिटोरियल नहीं, संडे स्पेशल। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो करंट टाइम पे दो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में सब जानना चाहते हैं। कि पहला टॉपिक तो क्या है हमारा, कि आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम, संभावित ऐसी क्या स्थिति हो सकती है कि रशिया और यूक्रेन जो वॉर है उसकी क्या ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा रशिया यूक्रेन वॉर का। और सेकंड जो है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, रिसेंटली पंजाब को टेक ओवर किया है। तो क्या आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव बन सकती है किसका, बीजेपी का। अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों इश्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें रशिया और यूक्रेन वॉर की, तो हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर हो क्यों रहा है, ये हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो क्या बनना चाहता है, नाटो का पार्ट बनना चाहता है। वो किसके अंदर शामिल होना चाहता है, नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग देख लें कि क्यों ये वार हो रहा है, फिर वॉर हो रहा है और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो देखिए, यूक्रेन क्या है, नाटो का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन क्या है, रशिया को ये चीज़ जो है वो क्या है, मंजूर नहीं है। रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन पार्ट बन गया, किसका, नाटो का पार्ट बन गया, तो रशिया के जो बॉर्डर हैं, जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पे क्या है, जो यूक्रेन है वो क्या कर देगा, अपनी फोर्सेस को तैनात कर देगा। कहाँ पे, उनके जो बॉर्डर पे, अपने बॉर्डर पे, ठीक है। जो रशिया और यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर क्या कर देगा, जो यूक्रेन है वो अपनी फोर्सेस तैनात कर देगा, नाटो की जो फोर्सेस हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि नाटो को जो है कौन फंड करता है, यूएस फंड करता है। नाटो में जो होती है फंडिंग वो किसकी होती है, यूएस फंडिंग होती है। तो हम सभी को पता है कि यूएस फंड करता है नाटो को। अब यूएस फंड करने की वजह से हमें यह भी पता है कि रशिया के और यूएस के, इनके जो क्या हैं रिलेशंस हैं वो सही नहीं है। इस क्रॉस का मतलब उनके जो रिलेशंस हैं वो वैसे भी सही नहीं है। और यूएस ही किसको फंड कर रहा है, नाटो को फंड कर रहा है। और नाटो में क्या है, जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। और हम सभी को पता है कि स्टार्टिंग से ही क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जब से सोवियत यूनियन का क्या हुआ है, जब से सोवियत यूनियन 91 में टूटा है, उसके बाद से क्या है, वो सोवियत यूनियन की काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो नाटो का पार्ट बन चुकी हैं। अब नाटो यही चाहता है कि यूक्रेन भी क्या हो जाए, नाटो में शामिल हो जाए। लेकिन यूक्रेन को पता है कि अगर हम लोगों ने नाटो में क्या मिला लिया, हमने नाटो से हाथ मिला लिया, तो रशिया क्या है, हमारे अगेंस्ट और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो यूक्रेन भी क्या है, अभी तक अपनी जो कंडीशन है उसको क्या है, स्टेबल बनाए हुए यूक्रेन भी अभी कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आने वाले टाइम पे, क्या ऐसा क्या हो सकता है, अगर यूक्रेन नाटो के फेवर में अपना डिसीजन ले लेता है, नाटो के साथ क्या है, अपने आप को मिला लेता है, तो उससे क्या होगा, देखिए, जो रशिया है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका एग्रेशन जो है रशिया का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रशिया का एग्रेशन। और रशिया का एग्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे लिए क्या है, और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है फिर और ज़्यादा खत्म नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन को भी बहुत नुकसान हो रहा है, रशिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है। वो भी किस वजह से, ओनली दोनों के एक बोल सकते हैं, दोनों के स्टांस की वजह से, दोनों के जिस तरीके से दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन भी पीछे नहीं हटना चाहता है और रशिया भी पीछे नहीं हटना चाहता है। और इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। तो अब देखिए, अगर पॉसिबल हम लोग देखें कि अभी तो ये वॉर चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इस वॉर का, लेकिन इस वॉर का क्या रिजल्ट निकलेगा ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी आउटकम की बात करें तो हमें पता है कि नाटो जो कंट्रीज हैं जितनी, वो नाटो कंट्रीज ने क्या कर लिया, अपनी जो फोर्सेज हैं, उनकी जो फोर्सेज हैं उनको क्या कर लिया है, उनको स्टैंड बाय पे उन्होंने रहने के लिए बोल दिया है। फोर्सेज को स्टैंड बाय पे रहने के लिए बोल दिया है। स्टैंड बाय का मतलब तैयार रहने के लिए उनको बोल दिया है कि आप तैयार रहें, किसी भी टाइम को आपको क्या हो सकता है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कूदना पड़ सकता है। उन फोर्सेस को स्टैंड बाय मोड पे उनको छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नाटो अपनी जो फोर्सेज हैं वो अब तो उतारेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए इस वॉर को, 30 डेज हो गए, 30 दिन हो गए। और नाटो को अगर उतारना होता तो वो 30 दिन में अब तक उतार चुका होता।
उसी तरह से बात करें हम लोग यूएस की, तो यूएस भी क्या कर रहा है, यूएस भी बोल चुका है कि हम लोग भी क्या है, किसी भी तरह से क्या है, इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी पता है कि यूएस भी क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस क्या है, ओनली बोल रहा है, लेकिन यूएस भी क्या कर रहा है, यूक्रेन के लिए जो फोर्सेज हैं उनको एक्चुअल में फोर्सेज ही चाहिए, तो फोर्सेज की मदद भी क्या है, यूक्रेन को वो यूएस नहीं भेज रहा है। तो यूएस का भी ये कंफर्म है कि यूएस भी क्या कर रहा है, अपनी फोर्सेज जो है वो वहाँ पे नहीं भेजेगा। और नाटो कंट्रीज भी क्या है, बोल रही हैं वो कि फोर्सेज वो भेज देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब देखिए ये वॉर क्या है, लगभग 30 दिन इस वॉर को हो चुके हैं, और 30 दिन में अब जो सबसे ज्यादा चांसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं केमिकल वेपन्स को यूज करने के। किसको, केमिकल वेपन्स को यूज करने के हो रहे हैं। केमिकल वेपन्स बोल सकते हैं, या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की क्या है, दोनों कंट्रीज क्या दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। अब यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, लेकिन क्या है, रशिया के पास है। अब रशिया अगर केमिकल वेपन्स यूज करता है तो यूक्रेन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यूक्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये मान चल सकते हैं हम लोग कि जो ये वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यूक्रेन अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, यूक्रेन पे क्या कर लिया, अगर रशिया ने पूरी तरह से क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, तो ये मान के चल सकते हैं। या फिर क्या है, अगर कंट्री ने, रशिया ने क्या कर लिया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लिया, तो उससे एक चीज तो साफ हो जाएगी कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी क्या है, अब अपना न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए वो भी मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का जवाब जो है वो न्यूक्लियर वेपन से ही दिया जाएगा। और वैसे ही हम लोग देखें तो नाटो कंट्रीज ने भी क्या है, जो उनके 6 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, कितने हैं उनके पास, जो 6 उनके न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, उनको भी तैयार रखने के लिए क्या है, नाटो कंट्रीज ने बोल दिया है। अब देखिए दोनों तरफ से क्या है, न्यूक्लियर वॉर की क्या दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा होता है न्यूक्लियर वॉर, तो हमें पता है कि बहुत एक डेडली सिचुएशन हो सकती है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डेडली सिचुएशन हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ ये वॉर जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये वॉर जो है वो जल्दी हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि इस वॉर का क्या है, एक ही सॉल्यूशन है कि नेगोशिएशन जो हो जाए, बातचीत हो जाए। अदरवाइज क्या है, अगर केमिकल वेपन्स यूज हुए या न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए, तो ये मान सकते हैं हम कि थर्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो इस बार स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें सभी कंट्रीज है जो टूट पड़ेंगी या फिर उसमें कूद पड़ जाएंगी सारी सारी कंट्रीज। और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट हुआ तो ये मान सकते हैं हम लोग कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उन कंट्रीज का सफाया हो जाएगा। और फिर से जो इकोनॉमीज सभी कंट्रीज की अब क्या है, कोविड के बाद डेवलप होने लगी है, वो इकोनॉमीज क्या है, फिर से बुरी तरह से क्या हो जाएगी, इंपैक्ट हो जाएंगी। तो अब क्या है, ऐसा लगता है कि जल्द ही क्या हो सकता है, शायद नेगोशिएशन पे ये आ जाए। अगर आउटकम की हम लोग बात करें तो ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही क्या हो जाए, ये नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए, बातचीत के टेबल पर आ जाए। क्यों, क्योंकि दोनों कंट्रीज चाहेंगी कि दोनों कंट्रीज का नुकसान ना हो, क्योंकि रशिया का भी काफी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का भी काफी नुकसान हो चुका है। तो क्या है, दोनों कंट्रीज चाहेंगी कि अब जल्द से जल्द क्या हो, वो बातचीत पर आ जाए। अब बात करें हम लोग अगर इंडिया की, देखिए कि इंडिया किस तरह से इन सब चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है, या इंडिया किस तरह से अपना स्टैंड ले सकता है। देखिए इंडिया ना तो रशिया को सपोर्ट कर सकता है, ना यूक्रेन को सपोर्ट कर सकता है। हमें पता है कि रशिया हमारा क्या रहा है, पार्टनर रहा है। ये हम सभी को पता है कि रशिया हमारा अब तक पार्टनर रहा है। लेकिन रशिया पार्टनर है, लेकिन रशिया की जो पॉलिसी है, रशिया ने पहले ऐसा बोला था कि हम सिविलियंस को नहीं मारेंगे, लेकिन अब क्या है, वहां पे सिविलियंस के जो मरने की खबर है वो भी बहुत ज़्यादा, उनके नंबर्स जो हैं सिविलियंस के मरने के वो भी बहुत ज़्यादा वहां पे बढ़ चुके हैं। तो इससे एक चीज़ साफ हो गई कि रशिया जो है अब वो कुछ भी, जैसे हम लोग बोलते हैं साम दाम दंड भेद, वो सब नीतियां अपना के क्या करना चाहता है, अब यूक्रेन को पूरी तरह से हथियाना चाहता है। तो इससे ये है कि इंडिया का जो एक स्टांस है रशिया की तरफ, कि रशिया हमारा दोस्त रहा है इसलिए हम उसके अगेंस्ट स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन अगर रशिया की इसी तरह से ये ह्यूमन वायलेशंस चलते जाएंगे अगर, तो हो सकता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है हमेशा वो रही है कि कोई भी एक जो स्ट्रांग नेशन है, इंडिया की अगर पॉलिसी की बात करें हम लोग, कोई भी एक स्ट्रांग नेशन है वो कभी आक्रमण नहीं करेगा किस पे, एक वीकर नेशन पे। एक जो कंट्री वीकर है उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, कौन, एक स्ट्रांग नेशन। ये इंडिया की पॉलिसी रही है। लेकिन क्या कर रहा है रशिया, तो किस पे आक्रमण करने में लगा हुआ है, यूक्रेन पर आक्रमण करने में लगा हुआ है, क्योंकि रशिया काफी स्ट्रांग है और यूक्रेन क्या है, एक वीकर कंट्री है। तो इंडिया की पॉलिसी के अभी अगेंस्ट क्या है, अब रशिया जा रहा है। और इसके अलावा रशिया क्या, जब तक ह्यूमन वायलेशंस नहीं कर रहा था, इंडिया क्या है, उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या है, जिस तरह से ह्यूमन वायलेशंस हो रहे हैं, सिविलियंस के जो टोल है, डेथ टोल जो है सिविलियंस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि इंडिया क्या है, रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि अब इंडिया के अलावा इंडिया के पास भी क्या है, कोई भी चारा नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया अभी तक तो अपनी कंडीशन क्या है, पोजीशन जो है वो न्यूट्रल बनाए हुए है। इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सब इंडिया को क्या है, फोर्स करने में लगी हुई है कि आप जल्द से जल्द अपना डिसीजन लें। लेकिन इंडिया क्या है, अभी तक अपना डिसीजन नहीं ले रहा है। क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर हमने किसी भी फेवर में बोला तो दूसरी कंट्री हमसे नाराज हो जाएगी। और दोनों कंट्रीज के साथ क्या है, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अगर बात करें रशिया के साथ ज़्यादा रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन रशिया के जो पॉलिसीज हैं वो क्या है,
इंडियन पॉलिसीज के क्या है बिल्कुल अगेंस्ट जाती जा रही हैं। तो हो सकता है कि इंडिया जल्दी अपना जो स्टैंड है वो किसके फेवर में ले ले, यूक्रेन के फेवर में ले ले। क्यों? क्योंकि यूक्रेन क्या कर रहा है, अभी भी लड़ने में लगा हुआ है, और यूक्रेन के फेवर में अगर आ गए तो हम मान सकते हैं कि रशिया क्या है, रशिया के साथ कौन आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। और चाइना अगर आ गया तो रशिया और चाइना मिलकर लड़ेंगे बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे। और हो सकता है कि इंडिया जो है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और चाइना की भी वैसे नहीं बनती है, तो इंडिया और चाइना भी क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट में हो जाएंगे, और रशिया भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अगेंस्ट में हो जाएगा इंडिया के। लेकिन देखिए हमारे बिजनेस डील्स हैं रशिया के साथ, तो इसलिए हम क्या है सोच रहे हैं, इसलिए बार बार हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब भी बातचीत करते हैं तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि जल्द से जल्द क्या होनी चाहिए, नेगोशिएशन टेबल पर ये आ जाए, हम ही वही चाहते हैं। क्योंकि अब इंडिया को भी क्या है, जल्द से जल्द अपना स्टांस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग देखें इसके ओवरऑल, अगर हम लोग सम अप करें कि क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है, तो हम लोग दो ही रिजल्ट हम लोग इसके मान सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये है कि अगर केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स को अगर यूज़ किया तो वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो सकता है, 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है। या फिर अगर वर्ल्ड वॉर, जैसे मान लीजिए अगर वेपन्स को यूज़ नहीं हुआ, ऐसी ट्रीटीज़ बन जाएं जिससे ये वेपन्स यूज़ ना हो, तो हो सकता है कि दोनों अब क्या है जल्दी नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएं और ये जो वॉर है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो दोनों क्या है इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करना है, ये देखना होगा कि किस तरह से क्या है ये युद्ध जो है वो आगे की तरफ जाता है, क्या केमिकल वेपन्स का यूज़ होता है या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है। वैसा ऐसा होगा नहीं न्यूक्लियर वेपन्स का। तो जो मोस्ट पॉसिबल आउटकम है इसका वो क्या रहेगा, कि ऐसा लगता है पहले का अगर आउटकम देखें हम, तो वो ऐसा आउटकम लग रहा है हमें कि वो क्या होगा, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब बातचीत ही होगी, और बातचीत से क्या हो जाएगा, ये वॉर खत्म हो जाएगा। अब बात करें हम लोग सेकंड की, जो सेकंड इशू है हमारा, वो नेशनल इशू है। पहला इंटरनेशनल अफेयर था, सेकंड जो है हमारा नेशनल अफेयर है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें आम आदमी पार्टी की, हमें पता है कि आम आदमी पार्टी क्या है, दिल्ली में आ चुकी है, ठीक है। और दिल्ली में भी क्या, जब खुद बीजेपी के जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं अमित शाह, उन्होंने क्या किया था लास्ट इलेक्शन में, खुद क्या किया था, घर घर जाके अपने कैंपेन्स किए थे। लेकिन फिर भी क्या है, आम आदमी पार्टी जो है वो मेजोरिटी के साथ वहां पे जीती थी। वो भी किस लिए, क्योंकि इनकी पॉलिसीज में क्या रहता है, हेल्थ की बात करते हैं ये हमेशा बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस वजह से क्या है, हेल्थ एजुकेशन की वजह से क्या है, हमेशा आम आदमी पार्टी को वहाँ क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है, बिल्कुल हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड ही हमेशा बात करते हैं। इन्होंने बात की है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इन्होंने क्या किया है वहाँ पे, बहुत इन्होंने एक अच्छा वहाँ पे निकाल रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक आउटकम जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है, लगभग 200 यूनिट तक जो है वो हर किसी को क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो उसके बाद क्या है, आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो क्या है, जो एक जो गरीब घर हैं, जो गरीब जो लोग हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। 200 यूनिट तक उनका भी कोई बिल नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या है, दिल्ली के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। और यही एजेंडा के साथ क्या है, ये कहाँ पे उतरे थे, पंजाब में उतरे हैं। यही सेम एजेंडा इनका कहाँ रहा है, पंजाब में रहा है। और हमें पता है कि पंजाब में भी क्या है, ये मेजोरिटी के साथ कितने 91 सीट्स के साथ क्या है, ये कहाँ पे उतरे हैं, पंजाब में जीते हैं 91 सीट्स के साथ, जो आज तक पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री में अब तक क्या था, जो शिरोमणि अकाली दल था उनकी वो क्या है, फैमिली वाला नेपोटिज्म जो है, भाई भतीजावाद, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इस वजह से वहाँ की क्या है, जनता ने इस बार उनको भी चांस नहीं दिया। बीजेपी को चांस वैसे ही नहीं देना चाहते थे वो, और कांग्रेस को भी क्या है चांस मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से क्या है, कांग्रेस को इस बार चांस नहीं दिया है। और पंजाब में भी क्या है, यही सेम वादे करके क्या है, आम आदमी पार्टी जो है वो पावर में आई है। अब देखिए हर कोई चाहता है, जनरली क्या है, हर एक इंसान जो है वो क्या है, जनरली रिलीजन जो वाली जो पॉलिटिक्स है, कि धर्म के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स की जा रही है, उससे क्या है, हर एक इंसान जो है वो परेशान हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा क्या है वो परेशान हो चुका है कि आप क्या किए जा रहे हैं, धर्म के बेसिस पे राजनीति करते हैं। तो उससे क्या है, हर एक इंसान परेशान हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब जो यूथ है वो क्या चाहती है, वो बात करना चाहती है हेल्थ पे। यूथ जो है वो बात करना चाहती है हेल्थ पे, यूथ बात करना चाहती है एजुकेशन पे, यूथ बात करना चाहती है एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये सारे इशू क्या हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन पे क्या है यूथ बात करना चाहती है। एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, एक मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि रोजगार क्या है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इतने लोग क्या है बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने आते ही क्या किया है, जो पहला उन्होंने एक स्टेप लिए, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी एक लीडर वहाँ पे, जैसे ही पंजाब में आए तो उनके जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है कि कोई भी अगर आपको करप्शन से रिलेटेड कहीं पे भी लिप्त नजर आए करप्शन में, या कोई भी आपसे पैसा कुछ मांगे, तो आप सीधे क्या करें, मुझे कांटेक्ट करें। उन्होंने क्या दिए अपने, इवन उन्होंने अपने कांटेक्ट नंबर भी दिए उन्होंने, और कांटेक्ट नंबर देके उन्होंने बुलाया कि आप सीधे क्या करें, मुझसे कांटेक्ट करें। अगर ऐसा कभी भी आपको दिखता है तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करें। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे लोगों से कनेक्ट होने की। और एक बार ये लोगों से कनेक्ट हो गए, और 2-3 साल क्या कर लिया इन्होंने, जो वहाँ के मेन इश्यूज हैं, जैसे वहाँ के क्या है,
जो यूथ है वो क्या है, काफ़ी ड्रग एडिक्ट है, वहाँ पे ड्रग्स का क्या है, काफ़ी कारोबार होता है पंजाब में। इसके अलावा बात करें फार्मिंग सेक्टर भी क्या है, वहाँ पे बहुत नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। जो अब तक क्या है पंजाब की हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री भी क्या है, वो हिस्ट्री भी, इतिहास भी उनका धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो उस इतिहास को बनाए रखना है। और उनकी जो फाइनेंसेस है वहाँ पे, जो इकोनॉमी है पंजाब की, वो भी क्या है, गिरती जा रही है। तो 3-4 सेक्टर्स पे अगर ये लोग काम कर लेते हैं, कौन कौन से, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा फार्मिंग सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, और इसके अलावा क्या है, जो पंजाब की यूथ किस में एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट से जो है, तो इस ड्रग एडिक्शन को क्या है वो छुड़ा सकें, ड्रग एडिक्शन को हटा सकें, और क्या है इन सभी इश्यूज पे बात कर सकें। किस पे, एम्प्लॉयमेंट, जो चौथा क्या है मेन इशू है वहाँ पे। तो इनकी अगर वो क्या कर सकते हैं, अगर बात कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द क्या है आम आदमी पार्टी को वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएं। और ऐसा लगता है अब कि क्या करेंगे, ये 2 साल में बहुत सारे चेंजेस वहाँ लेके आने वाले हैं। एजुकेशन के सेक्टर में चेंजेस हमें वहाँ देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली वहाँ देखने को मिलेंगे। हेल्थ के सेक्टर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जनता क्या है, यही सब चीज़ें चाहती है। अब जनता क्यों, क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स से जनता क्या है, ऊब चुकी है। तो अब कोई नहीं चाहता है कि रिलीजन पॉलिटिक्स में कोई भी अब इन्वॉल्व हो। तो ये चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द किस पे काम हो, जो मेन मेन सेक्टर्स हैं, मेन मेन इश्यूज हैं, उनके ऊपर क्या है अब काम होने चाहिए। तो देखिए ये तो बात की हमने पंजाब की। अब जल्द ही जो आम आदमी पार्टी का टारगेट है वो है यूपी में उतरना। और अब देखिए अगर ये पंजाब में सक्सेस हो जाते हैं, तो इनको पता है कि भाई दिल्ली तो क्या है एक फुल फ्लेज्ड इनके हाथ में नहीं है, दिल्ली पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हक है। लेकिन पंजाब क्या है, पहली ऐसी स्टेट है जिसको क्या है पूरी मेजोरिटी के साथ कौन लीड कर रहा है, आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के पास अच्छा चांस है कि पंजाब के लोगों को अगर इन्होंने इंप्रेस कर लिया, तो नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे जब भी, कहाँ पे इनका जो मेन टारगेट होगा वो होगा यूपी में उतरना, उत्तराखंड में उतरना। उत्तराखंड में थे लेकिन इस बार भी ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में अगर इन्होंने क्या कर लिया, अगर इसी पॉलिसीज के साथ चलते रहे, तो जल्दी आपको यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में भी क्या है इनके जो मतलब इनका जो इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या है यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में भी क्या है ये अपनी सरकार बना लें। वो भी किस बेसिस पर, ओनली क्यों, क्योंकि दिल्ली में काम किया तो दिल्ली के काम को लोगों ने पसंद किया। पंजाब में भी सेम मॉडल इन्होंने अपनाया, और पंजाब में अगर इन्होंने काम कर दिया तो आम आदमी पार्टी को क्या है वहाँ पे सपोर्ट मिलने लग जाएगा। और वहाँ सपोर्ट मिल गया तो हम मान सकते हैं कि यूपी में भी क्या है, ये हो सकता है कि शायद एक साथ पावर में ना आए, लेकिन काफ़ी मेजोरिटी के साथ क्या है ये वहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी सीट्स ये जीत सकते हैं। उत्तराखंड में भी सेम सिचुएशन हो सकती है और राजस्थान में भी सेम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी क्या है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे में उलझे हुए हैं। उत्तराखंड और यूपी में भी क्या है, कांग्रेस भी अब अपना कोशिश करेगी कि फिर से क्या कर सके, रिवाइव कर सके वो अपने आप को, अपनी पार्टी जो नीचे गिर चुकी है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों के क्या है कंपटीशन, इन दोनों में क्या रहेगा कंपटीशन। तो इस बीच में कौन फायदा उठा सकती है, आम आदमी पार्टी उठा सकती है, क्योंकि दोनों को अब क्या है एक एक चांस मिल चुका है। तो हो चुका, हाँ हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं लोग क्या है इनसे परेशान भी हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों से कहीं ना कहीं क्या है लोग परेशान है। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को क्या मान लिया जाए, एक ऑल्टरनेटिव मान लिया जाए, कहाँ पे, आने वाले टाइम पे यूपी में, उत्तराखंड और राजस्थान में भी। तो अगर देख लीजिए तीनों स्टेट्स भी आम आदमी पार्टी के फेवर में अगर आ जाती है, और पंजाब इनके पास है ही सही, तो हम मान सकते हैं कि बड़ी बड़ी स्टेट्स पे क्या है आम आदमी पार्टी आ चुकी है। अगर आ जाती है इन केस, अगर आने वाले टाइम पे, तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी का ये ऑल्टरनेटिव बन के अब क्या है उभर सकती है। अगर कांग्रेस क्या करती है, अपने जो भाई भतीजावाद या फिर जो गांधी फैमिली वाली पॉलिटिक्स है, अगर उसको कांग्रेस साइड कर देती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस भी क्या है फिर से उभर कर आ जाए बीजेपी के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में। लेकिन ऐसा लगता हुआ, ऐसा हमें लग नहीं रहा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो कांग्रेस फैमिली है, जो कांग्रेस की जो गांधी फैमिली है, वो पीछे हटेगी, वो बैकआउट करेगी और किसी और को आगे आने का चांस देगी। तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि बीजेपी का जो ऑल्टरनेटिव है आने वाले 10 सालों में, हम मान सकते हैं कि वो कौन होगा, आम आदमी पार्टी होगा। तो बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका राष्ट्रीय पार्टी का जो एक ऑल्टरनेटिव है वो आम आदमी पार्टी हो सकती है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो दोनों टॉपिक्स हैं हमारे, रशिया और यूक्रेन वाला, और क्या आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।